हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जिस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रावण मास पर विशेष रूप से। सावन के महीने में भगवान शिव जी को क्या अर्पित करें जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलें, सोने के दान के बराबर फल मिलता है क्या चढ़ाने से, और क्या करने के बिना अधूरी है आपकी शिव पूजा। जाने क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। देखिए, भोलेनाथ भोले हैं, वह तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और बिल्व पत्र से भी। ऐसे में भगवान शिव जी का आप जल्दी प्रसन्न करने का नुस्खा जान सकते हैं। 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं श्रावण मास। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के साथ उनके प्रिय इन 21 चीजों को अर्पित करने से आपका रोग, चाहे वो मानसिक है या शारीरिक है, कोई भी कष्ट है, शत्रुओं की शत्रुता है, गलती से कोई पाप कर्म हो गए हैं, धन की तकलीफ है, वैभव मान सम्मान की तकलीफ है, संतान की तकलीफ है, सद्बुद्धि नहीं है, प्रेम में आप धोखा खा चुके हैं, या किसी प्रकार के सुख सुविधाओं की कोई कमी है, तो उन मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। पहला है बिल्व पत्र। भोलेनाथ को यह सबसे प्रिय है। इसे अर्पित करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अर्पित करते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। शिवलिंग पर बिल्व पत्र उल्टा चढ़ता है, यानी चिकना हिस्सा। दूसरा है दूध। ये कच्चा दूध होना चाहिए, जो शिवलिंग पर अर्पित करने से स्वास्थ्य के लाभ मिलता है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बल और बुद्धि बढ़ती है। तीसरा है भांग। ठंडाई प्रसाद के रूप में सभी में वितरण की जाती है। इसको शिवलिंग पर अर्पित करते समय हमारे जीवन की सारी बुराइयों का अंत होता है और जीवन के ज्यादातर कष्ट दूर होते हैं। अगला है शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास घुलती है। अगला है केसर। शिवलिंग पर दूध अथवा जल के साथ केसर को चढ़ाने से चेहरे पर तेज और सुंदरता बढ़ती है। अगला उपाय है, ऐसा नहीं है कि त्रिपुरारी बाकी सभी वस्तुओं के अर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। यदि स्वच्छ और निर्मल जल भी उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए तो भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और इसे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, जिससे मानसिक शांति, जीवन में सभी से स्नेह और पूर्ण व्यवहार मिलता है। अगला है शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से सामाजिक जीवन में मान और सम्मान में बढ़ोतरी मिलती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में बरकत यानी सुख समृद्धि, परिवार बढ़ता है और सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। शिवलिंग पर इत्र यानी परफ्यूम चढ़ाया जाना भी अत्यंत शुभ होता है, जो देसी होना चाहिए। इसके अर्पण से मानसिक शांति मिलती है और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। अगला है घी। शिवलिंग पर देसी गाय का घी अर्पण करने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बुद्धि और तेज बढ़ता है। अगला है आंकड़ा। शिव पूजा में आग धतूरा सुना ही होगा। आग चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। अगला है धतूरा। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर में ऊष्मा, गर्मी प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाता है। अगले हैं अक्षत यानी चावल। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री उपलब्ध न भी हो तो उसकी एवज में चावल चढ़ाए जा सकते हैं। अगला है गरीबी को दूर करने के लिए शिवलिंग पर शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पंचामृत से अभिषेक करिए। गंगा जल से अभिषेक करने से भाग्य में वृद्धि होती है। कुंडली का 9th हाउस जागृत होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति और घर में नए मेहमान आ जाए, शादी या बच्चे के रूप में, इसके लिए आपको शिव जी को जौ अर्पित करने चाहिए। अगला प्रयोग है, एक मुट्ठी पीली अरहर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके दुख और दर्द उसमें निजात मिलती है। एक मुट्ठी गेहूं शिव जी को चढ़ाने से जीवन के हर एक कष्ट से आपको रास्ता मिलता है। इसके साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है और मैरिटल लाइफ भी सुखद रहती है। अगला है मूंग की दाल। भोलेनाथ को अर्पित करने से हर एक समस्या की निजात के लिए आपको रास्ते मिल जाते हैं। आप शिवलिंग की पूजा में ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल या सामग्री अर्पित करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी लोहा और स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बार जरूर लिखिए कमेंट में, हर हर महादेव। आप सभी से अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है।
भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।